गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पोइट्री का द फाउंटेन पढ़ाएंगे। उसके पोएट हैं जेम्स रूसल लॉवेल। आपका चैप्टर है फाउंटेन। फाउंटेन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आप लोगों को। जो फाउंटेन होता है उसको हिंदी बोलते हैं फुहारा। क्या बोलते हैं? फुहारा। कवि ने इस कविता के माध्यम से आप लोगों को फुहारे का बखान किया, यानी कि व्याख्या की है। देखिए लिखा है फर्स्ट स्टैंजा का, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहते हैं कि जो फुहारा है आपका वो सूर्य की रोशनी में चमकता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्या? फुल ऑफ लाइट। जब वो सूर्य की रोशनी में चमकता है तो ऐसा लगता है कि जो सारा प्रकाश है वो आपका उसके पानी के अंदर ही है, जो फुहारे में पानी होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, वो उछलता रहता है और चमकता रहता है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके वो चमकता और उछलता रहता है। इनटू द मूनलाइट वेदर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। फर्स्ट स्टैंजा में तो आपको जो फाउंटेन है वो दिन का वर्णन किया गया है। सेकंड में देखिए उसने क्या है, इनटू द मूनलाइट, जब चांद का जो प्रकाश होता है यानी कि रात्रि के समय चांद के प्रकाश में वेदर देन स्नो, वो कवि कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है चांद के प्रकाश में फाउंटेन को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ रही हो। बर्फ में तो वाइट होती है और जब फाउंटेन होता है वो चांद की रोशनी में ऐसा लगता है कि बर्फ से भी ज़्यादा चमकीला प्रतीत होता है, यानी कि बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। फिर है वीविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो फ्लावर जो फूल होते हैं जो वो लहराते हैं, वो अच्छा खुश प्रतीत होते हैं उस टाइम। उसी तरह जब आपका ये फाउंटेन चलता है रात्रि के समय, हवा के समय, तो मानो ऐसा लगता है जब पानी की जब बूंदें होती हैं वो ऐसे लगती हैं कि मानो फूलों की तरह इधर उधर बिखर रही हैं, वो आपको ऐसे ही प्रतीत होता है। थर्ड स्टैंजा देखिए इसका, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि इनटू द स्टारलाइट, यदि चांद का प्रकाश ना हो या फिर सूर्य का प्रकाश ना हो और वहाँ पर किसका प्रकाश हो? तारों का प्रकाश हो, उस समय जो आपका फुहारा है वो रसिंग इन स्प्रे, ऐसा लगता है जब स्प्रे करते हैं ना, फुहार मारते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दूसरों को फुहार मार रहे हैं, कि छोटे छोटे बूंदें हमारे ऊपर या आसपास बिखरी हुई हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। आप फुहारे को दिन में देख लीजिए या फिर अर्धरात्रि में देख लीजिए, वो आपको हमेशा प्रसन्नचित्त ही मिलेगा। मानो फुहारे को देख के ऐसा लगता है कि हमेशा खुशी रहता है। फोर्थ स्टैंजा देखिए, एवर इन मॉर्टन ब्लिट्स सम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। वो कहते हैं कि जो फुहारा होता है वो हर टाइम यानी कि हर समय गतिमान रहता है। ब्लिट्स सम एंड चेरी, गतिमान रहने के साथ साथ उसके फुहारे पे इतनी खुशी झलकती है कि मानो ऐसा लगता है जो स्वर्ग में खुशी मिलती होगी ना इंसानों को, वो उसको ऐसा लगता है कि उसको जो फुहारा है उसको सारी खुशी क्या है, उसको चलते समय ही मिल गई। वो कह नेवर ए वेरी, आप अगर फुहारे को देखते हो तो आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो फुहारा है वो थका हुआ है, यानी कि अपने आप को थका हुआ प्रतीत कर रहा है। वो अपना जो चलना होता है उसका एक गति में चलता रहता है, मानो कि वह जो सारी जो स्वर्ग की खुशी होती है वो सारी उसे मिल गई है। फिफ्थ स्टैंजा देखिए आपका, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउन पर मौसम दे रेस्ट। इसमें कवि कहता है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, जो फुहारा होता है
वो सभी मौसम में खुश प्रतीत होता है। ग्लैड मीन्स होता है खुशी, यानी कि आप किसी मौसम में देख लेना फाउंटेन को, वो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये खुशी है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनफॉल मोशन दे रेस्ट, वो कभी भी विश्राम नहीं करता। जो फाउंटेन होता है, सर्दी गर्मी बरसात कोई सा मौसम हो, वो विश्राम नहीं करता है, वो दिन रात चलता ही रहता है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि वो चलता रहता है, वो थकता नहीं है, लेकिन जो काम करने की क्षमता है यानी कि वो चलता रहता है, जैसे कि वो इसकी रेस्ट की क्षमता होती है। कुछ हम लोग क्या होते हैं, मनुष्य है ना, हम लोग काम करते रहते हैं, काम करने के बाद थक जाते हैं और थकने के बाद रेस्ट लेते हैं, लेकिन नहीं, जो फाउंटेन होता है उसको चलते रहने में ही विश्राम मिलता है। इसमें देखिए 6th स्टैंजा में, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मूवमेंट एवर द सेम। ये कवि कहता है इसमें कि जो आपका फाउंटेन है वो एक प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक की भांति है। जैसे प्राकृतिक को आप कोई भी बदल नहीं सकता, अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता, उसी तरह जो फाउंटेन होता है उसको भी आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेंज एवरी मूवमेंट एवर द सेम, कवि कहते हैं कि वो स्वयं ही अपने आप को एवरी मूवमेंट पे बदलता रहता है, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा होती है, मनुष्य की इच्छा होती है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है। जो प्रकृति होती है वो स्वयं ही बदलती है, उसको मनुष्य नहीं बदल सकता। सेवन स्टैंजा है आपका, केसलेस एस्पायरिंग केसलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दे एलिमेंट। इसमें कवि कहता है कि जो फुहारा है वो बिना रुकावट के ऊपर की ओर बढ़ता रहता है लगातार। केसलेस कंटेंट्स, वो लगातार बढ़ता रहता है लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। डार्कनेस और सनशाइन दे एलिमेंट, वो जो फुहारा है, फुहारे के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह फुहारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता दिन है या रात है, तो उसकी जो प्रगति है यानी कि जो उसकी कामयाबी है उसको नहीं रोक सकती। वो दिन है या रात है, वो लगातार अपना कार्य जो है निरंतर करता रहता है। क्यों? जिससे कि जो उसकी जो जल की जो बूंदें हैं वो नीचे से ऊपर की ओर उठती रहे। उसी तरह जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, उन्हें अपना दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए कि हमें ये काम करना ही चाहिए। फिर उसके लिए चाहे दिन हो या रात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह फाउंटेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता दिन है या रात है, उसको चलते ही जाना है और अपनी तरक्की हासिल करनी होती है। लास्ट पैसेज देखिए इसका, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक थी। वो कहते हैं कि जो ग्लोरियस है इसमें आता है प्रशंसा के लायक। प्रशंसा के लायक क्या हो सकता है कि ताजगी, प्रसन्नचित, ये सब चीज किसमें आते हैं आपके? प्रशंसा के लायक। कवि कहते हैं कि जो आपका फाउंटेन है यानी कि जो फुहारा है वो प्रसन्नता का के लायक है, यानी कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा फाउंटेन को देखते हो तो उसको देखकर क्या होता है, ताजगी महसूस होती है, हमें अच्छा सा फील होता है। और उसको हम ये भी देख सकते हैं कि जब वो फाउंटेन होके अपने अंदर इतने सारे गुणों को समाहित किए हुए, यानी कि एक फाउंटेन के अंदर जब इतने सारे गुण हो सकते हैं तो क्या एक मनुष्य के लिए नहीं हो सकते? जो कवि हैं इस चैप्टर के, जेम्स रुसेल लोवर, उन्होंने फाउंटेन के माध्यम से, जो आपका फाउंटेन है उसके माध्यम से इंसानों का वर्णन किया है कि जिस तरह फाउंटेन दिन रात मेहनत करता है, चमकता रहता है, वो किसी भी को कैसी परिस्थिति आ जाए वो दुखी नहीं होता लेकिन अपना निरंतर प्रयास करता रहता है। उसी तरह सभी इंसानों को सुख है दुख है, दिन हो या रात हो, सभी को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जैसे आज फाउंटेन चमक रहा है उसी तरह आप भी एक दिन चमकेंगे। थैंक यू।